आज का वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए जो जेईई 2026 में ड्रॉप ईयर लेकर अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना चाहता है, लाइफ का सबसे तगड़ा कमबैक मारना चाहता है। 11th 12th पूरी वेस्ट हो चुकी है, जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल अच्छा नहीं गया, हर जगह एक फेलियर का टैग लग गया है। जो सपना देखा था ना 10th के बाद या जब भी एक जेईई की प्रिपरेशन सीरियसली शुरू करने की सोची थी कि टॉप 100 की रैंक लानी है, वो सपना तो बहुत दूर रह गया है। अब तो एनआईटी भी एक बहुत बड़ी ऐसी चीज लगती है कि बस कोई सिलेक्शन करवा दे, तुम चिंता मत करो। मेरा भी यही हाल था 12th के बाद, फिर एक साल की जबरदस्त मेहनत करी प्रॉपर तरीके से और बन गया आईआईटीएन, अपनी इंजीनियरिंग करी आईआईटी बॉम्बे से। तुम भी वो कर रहे होंगे अपनी ड्रीम आईआईटी से अगले साल, पर ऐसा होगा कैसे? 11th वेस्टेड है, 12th वेस्टेड है। तो वो बच्चा जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है बेटा, उसके लिए आज का वीडियो है, क्योंकि आप सब इतने दिन से डिमांड कर रहे थे, इतने दिन से पूछ रहे थे कि सर वॉरियर का मतलब ड्रॉपर बैच ऑफलाइन गुरुकुल का कब आएगा कोटा के अंदर। तो बेटा पहले दो फेज के आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर आ गए हैं। 20 मार्च वो बच्चे जिनका बोर्ड खत्म हो जाएगा उनको पता है इस बार कुछ नहीं हो सकता, आईआईटीएन अपन बन ही नहीं सकते, प्रिपरेशन ही नहीं है। बहुत टाइम से सोच रखा था कि ड्रॉप ईयर लेकर अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ड्रॉप ईयर में ही आईआईटीएन बनेंगे, क्योंकि 12th के साथ नहीं होगा। आप आ जाओ। और जो बच्चे एकदम से नहीं आ सकते बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद, उनको ऐसा लग रहा है सर थोड़े दिन चाहिए हैं पहुंचने के लिए, करने के लिए, बेटा 1 अप्रैल से आपका है। तो 20 मार्च और 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। आपसे आगे बढ़ने से पहले कैसे पढ़ाई होगी, अच्छा ये कोई एक सिर्फ लॉन्च वीडियो नहीं है कि कोर्स यहां पर है, आपको पूरा एक तरीका बताऊंगा कि अगर जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको एक्चुअली में ऑफलाइन पढ़ना कैसे, कैसे ऑफलाइन पढ़कर रिजल्ट निकाला जाता है, कैसे ऑफलाइन पढ़कर टॉप 500 टॉप 1000 की हम रैंक लेकर आएंगे जेईई एडवांस के अंदर, वो भी साथ साथ में यहां पर बताता चलूंगा। पर आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं, देखो अब गिव अप करना बहुत आसान है। आपसे लोग बोलेंगे वैसे भी पढ़ना तो सीएस है या प्राइवेट ही कर लो, बाद में मेहनत कर लेना। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे 9 साल के एक्सपीरियंस से और पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से कि कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करती उतनी ज्यादा। वो 4 साल जो आपकी जिंदगी को शेप करते हैं, जो इंसान आपको बनाते हैं, जो आप तपकर सोना बनते हो ना, फेलियर को एकदम आंख में आंख डालकर आप 1 साल मेहनत करते हो, क्योंकि आप अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जो आप ये सीखते हो, ये सबसे बड़ी बात है इस पूरी दुनिया में। ड्रॉप ईयर के बच्चे हमेशा जिंदगी में आगे चलकर बहुत नेक्स्ट लेवल मचाते हैं, जो मेहनत करना सीख जाते हैं। यार आप सोचो क्या ताकत आ जाएगी आपके पास फेलियर होने के बाद, एक टैग लगने के बाद, जब दुनिया में कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, सब ये मान रहे इससे कुछ नहीं होगा। जब तुम फिर वहां से उठकर खड़े होते हो ना, फिर जो कमबैक करते हो ना, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में, वो तुमको बहुत आगे तक लेकर जाता है। तो यार एक कमेंट कर देना, आई विल गिव माई 500%। ठान लिया है, अब पागलपन, अब जुनून सना के बस, ठीक है। अब बुकिंग चालू है, रजिस्ट्रेशन चालू है, फटाफट से जाकर बुकिंग कर लो। आपको पता है ईसरल के अंदर लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, कौन टीचर्स होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2024 में भारत का बेस्ट रिजल्ट, 5वें साल लगातार 1500 बच्चे आईआईटीएन बने ईसरल के साथ। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया, हर 3 में से 1 बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा। आप भी पहुंच रहे होंगे, मेहनत करनी है, लगा देना है, एकदम लग जाना है पागलों की तरह। तो बेटा आप सबको पता है आपका अपना प्यारा प्लेटफॉर्म जो ईसरल है, इसको आप कोचिंग बोल लो, इंस्टीट्यूट बोलो, हम इसको एक परिवार बोलते हैं। आपका अपना एक प्यारा सा परिवार जो आपकी पढ़ाई को 4 चांद लगाने वाला है, नेक्स्ट लेवल पहुंचाने वाला है। उसकी शुरुआत करी थी 3 लोगों ने। एनके गुप्ता सर आईआईटी कानपुर से हैं, कोटा के सबसे बड़े लेजेंड, जिन्होंने सबसे ज्यादा टॉप 100 की रैंक दी है। 300 से ज्यादा बच्चे टॉप 100 में, 3 बार AR1, 37 साल से ज्यादा का कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस सर के पास है। लाखों बच्चे पढ़ा चुके हैं, 35,000 से ज्यादा बच्चों को बेटा आईआईटीएन बना चुके हैं। वो उन्होंने शुरू किया ईसरल, वो सफर शुरू हुआ और आज आपको पता है लाखों जेईई एस्पिरेंट्स की मदद हो रही है। हजारों बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहे हैं अपनी मेहनत से, ईसरल के टीचर्स, ईसरल के मेंटर्स के साथ में और एनके सर की गाइडेंस के अंडर, ठीक है। और सर के मैथ्स के लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही सही। फिर साथ में थे उनके बड़े बेटे सारांश गुप्ता सर, AIR 41, आईआईटी बॉम्बे CS। इतने पैशनेट है ना फिजिक्स को लेकर, पूछो मत आप। फिजिक्स को एकदम आपको दीवाना बना देंगे, एकदम आसान बना देंगे। 12 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, 13,000 प्लस बच्चों को आईआईटीएन अभी तक बना चुके हैं। जेईई मेंस में भी सर की AR 71 थी, एडवांस में तो AR 41 थी ही, पर जेईई मेंस में भी AR 71 थी। लाखों बच्चों को पढ़ाने का सर का एक्सपीरियंस है।
तो यार ये हो गए जो डायरेक्टर आपके हैं। ईसरल इकलौता ऐसा एक इंस्टीट्यूट बचा है कोटा के अंदर जहां पर डायरेक्टर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बच्चों की पढ़ाई के साथ में, लगातार उनके साथ चलते हैं। और इनके सर का छोटा बेटा यानी कि मैंने अपना ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे का सपना पूरा किया, लाखों बच्चे पढ़ा दिए, 10,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन। हर साल जो बच्चे आईआईटीएन बनते हैं ड्रॉप ईयर में, उसमें से बेटा 50% से ज्यादा बच्चा ऐसा ही एक वीडियो देख रहा होता है। अभी जब मैं आईआईटी बॉम्बे गया था, उन्होंने इनवाइट किया था एक इवेंट के अंदर, वहां पर जितने बच्चे मिले ना जो ड्रॉप ईयर के थे, मैक्सिमम बच्चों ने बोला सर आपका एक वो वीडियो देखा था, ड्रॉप लूं या ना लूं, या ऐसा ही कोई सेशन हमने ज्वाइन किया था जिससे हमको एक इंस्पिरेशन मिला कि ड्रॉप ईयर एक रिस्क नहीं है, ड्रॉप ईयर एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक पर्सपेक्टिव हमारा बना, हमने ड्रॉप ईयर लिया और आज हम आईआईटीएन बनकर आईआईटी बॉम्बे में आपके साथ सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। पूरी आपको इस कोर्स के अंदर गुरुकुल में एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे ड्रॉपर से टॉपर बना जाता है। फिर ईसरल को ज्वाइन किया अर्पित माहेश्वरी सर ने एज ईसरल चीफ एडवाइजर, आईआईटी बॉम्बे से हैं, सीएस से, ऑल इंडिया रैंक 2 बेटा, इससे ऊपर कोई लेवल ही नहीं हो सकता। आप देखो एक ऐसी टीम जिसमें आईआईटी कानपुर से एक टीचर है, डायरेक्टर है, फिर AR41 है, मैं आईआईटी बॉम्बे से हूं, फिर चीफ एडवाइजर खुद AR2 हैं, आईआईटी बॉम्बे सीएस से पढ़े हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है फिजिक्स ओलंपियाड में, और इतने क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब देखो ईसरल गुरुकुल ही क्यों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे भारत में आपको सिर्फ ईसरल गुरुकुल में मिलेगी। पूरा 11th और 12th आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। हमें पता है आज आपकी हालत बहुत खराब है, इस साल भी पढ़ाया और मेरे को बहुत खुशी हो रही है ये बताकर, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इतने सारे बच्चों ने जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी ना, 70 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल कम जो एक बेंचमार्क है वो क्रॉस किया है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर गुरुकुल में। जो बिप्लब बैच आया था सबसे पहले, उसके बच्चे, उसके बाद के जो आए अपने ड्रॉपर ईयर के, उसके बच्चों ने बेटा ये चीज को क्रॉस किया है। आप इस लेगेसी को आगे कर रहे होंगे और पूरी 11th 12th एकदम जीरो से बेसिक से पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी आप सब चीजों के आउट ऑफ टच हो चुके हो। आपने कभी वो जे एडवांस लेवल की पढ़ाई करी नहीं है, करी भी है तो प्रैक्टिस नहीं करी, प्रैक्टिस भी करी है तो टेस्ट नहीं दिए, मतलब आप ऑलमोस्ट जीरो पे हो। तो बेटा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। पहली चीज आपके लिए सबसे जरूरी ये चीज हो गई। अब आती है वो जिसके लिए आज ईसरल गुरुकुल कोटा में फर्स्ट चॉइस बन गया है। पूरे भारत का बच्चा आज जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो ईसरल गुरुकुल आकर पढ़ना चाहता है। मैक्सिमम पर्सनल केयर ऑफ एवरी स्टूडेंट। आप क्लास नहीं आओगे, मेंटर जो है ना आपके, जो आपको मेंटर असाइन होंगे वो हॉस्टल पहुंच जाएंगे कि बेटा चल क्लास में। इस लेवल पर एक एक चीज अटेंडेंस आपकी मॉनिटर होती है, ठीक है। अब देखो आपकी जो पूरी जर्नी है ना बेटा, उसको ब्रेक कर दिया गया है। कैसे केयरिंग होती है ना ईसरल में, ये आपको बता रहा हूं। कैसे एनके सर, मैं, सारांश सर, ईसरल के जो प्रिंसिपल हैं गुरुकुल के, वो सारे मेंटर, सारे टीचर मिलकर एक एक चीज बच्चे की ट्रैक करते हैं। इसको अपन समझते हैं। अटेंडेंस तो ट्रैक हो गई, आप नहीं आए तो आपके मेंटर हॉस्टल पहुंच जाएंगे, क्लास तो बेटा आना ही पड़ेगा। आप ईसरल गुरुकुल तभी आओ जब आपके सपने बड़े हैं, आप सिंसियर हो और 10 घंटे की पढ़ाई आप डेली कर सकते हो। अगर आप सिंसियर नहीं हो, आप कोटा सिर्फ टाइम पास करने के लिए आना चाहते हो, आप प्लीज ईसरल गुरुकुल में मत आना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा ऑफलाइन आ रहा है, इतनी दूर आ रहा है अपने घर से, पेरेंट्स के इतने सारे सपने हैं, वो एक अच्छे एनवायरमेंट में खुशी के साथ, सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करे। तो अगर आप टाइम पास के लिए आ रहे हो, बहुत सारी और जगह आप वहां पर जाइए, बट अगर सच में आईआईटीएन बनना है, सच में जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लानी है, तो बेटा ये आपके लिए भारत की बेस्ट जगह है ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए। देखो आपकी पूरी जर्नी को ईसर ने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। पहला नोट्स, ठीक है, तो आपकी रेगुलर नोट्स चेकिंग होगी कि आप नोट्स सही टाइम पर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, सही तरीके से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, जिस तरीके से ड्रॉपर्स को बनाने चाहिए बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। रेगुलरली नोट्स चेकिंग सेशन होंगे। फिर होमवर्क आपका आता है, आपको ईसरल के मॉड्यूल्स मिलेंगे, लेजेंडरी है, उसके बारे में अभी और बताऊंगा। बट आपके होमवर्क में आपको 5 अलग अलग एक्सरसाइजेस मिलती है। पहले स्टार्टर्स होते हैं जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला याद करने के लिए। फिर एक्सरसाइज 1, 1A, 2 जो थोड़ी सी टफ लेवल की हो जाती है, और 2A टफेस्ट लेवल की। इस सब में बेटा आपको ये एक शक्तिमान कार्ड दिया जाता है जिसके अंदर आपको भरना होता है आपने उसके कितने कितने क्वेश्चन कर लिए। फिर आपका होमवर्क चेकिंग सेशन होता है। क्लासेस तो चल रही है, बताऊंगा कौन टीचर्स पढ़ाएंगे, पर पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। आप उसमें भरोगे, फिर मेंटर आपसे आपकी कॉपी मंगाएंगे होमवर्क चेकिंग, उसमें देखेंगे आपने कौन कौन से सवाल कर लिए, चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट आपके होते हैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद।
फिर जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट हर चैप्टर खत्म होने के बाद, उसमें चेकिंग होती है आपने की है कि नहीं की है। पीवाईक्यूज का चेकिंग का सेशन होता है जेईई मेंस जे एडवांस दोनों के, और फिर यहां पर रिमार्क मेंटर अपने लिखते हैं, साइन करते हैं, डेट वाइज ये पूरा बेटा अपना चलता है। तो आप हर चीज में बेटा मॉनिटर हो रहे होंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। इसका मतलब क्लास रोज आना पड़ेगा, होमवर्क अटेम्प्ट करना पड़ेगा, टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मार्क्स के ऊपर कोई बात ही नहीं होगी शुरू में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते बेटा। मैंने भी एकदम एवरेज से आईआईटी बॉम्बे वाली जर्नी पूरी करी है, तो उस एक्सपीरियंस को एनके सर के पढ़ाए हुए हजारों ड्रॉपर्स आईआईटीएन बन गए, सारांश सर के पढ़ाए हुए हजारों ड्रॉपर्स आईआईटीएन बन गए, ईसरल के लेजेंडरी टीचर्स, कोटा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आज ईसरल के पास है, बहुत ही मेहनती टीचर्स, बहुत रिजल्ट प्रोड्यूसिंग टीचर्स जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, उन सबको पता है ड्रॉप ईयर में बेटा रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। आपकी एक एक चीज देखो, नोट्स, होमवर्क, टेस्ट, पीवाईक्यूज, डीपीपीज, सब कुछ चेक होगा कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर जब जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी ना बेटा, आपका एक आग प्रोग्राम चालू हो जाएगा। जैसे आपने मान लो अपना पहला टेस्ट दे दिया, होमवर्क कर लिया, कुछ चैप्टर्स हो गए, आग प्रोग्राम का मतलब भारत का इकलौता सबसे पर्सनलाइज, सबसे पावरफुल मेंटरशिप प्रोग्राम, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, असेसमेंट, एनालिसिस एंड गोल सेटिंग। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसके बेसिस पर बेटा आपका असेसमेंट होगा, हर एक चीज मार्क कराई जाएगी। शक्तिमान कार्ड है, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, कितनी पढ़ाई, कितने डिस्ट्रैक्शन, फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में क्या, मैथ्स में क्या, आप वो भरोगे तो वो आपका असेसमेंट हो गया। फिर मेंटर्स और एनके सर की पूरी टीम मिलकर उसका एनालिसिस करेगी, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होगा, इस साल सारे बच्चों का हो रहा है। और उस एनालिसिस के बेसिस पर अब आपको अगले महीने के, अगले 10 दिन के, 15 दिन के गोल्स दिए जाएंगे। मतलब आप समझो, आप इस प्रिपरेशन में अकेले नहीं हो। 11-12 के मैक्सिमम बच्चों के साथ आपके साथ क्या हुआ है, कोई गाइड नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, एक कोर्स ज्वाइन कर लिया, भीड़ लगी पड़ी है उसमें, 10 दिन पढ़े नहीं पढ़े कोई नहीं पूछने वाला, होमवर्क किया नहीं किया कोई नहीं पूछने वाला, बैकलॉग हो गए कोई नहीं पूछने वाला, टेस्ट में क्या चल रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एनालिसिस करने के लिए नहीं है, पूरी प्रिपरेशन अकेले निकाल दी। 5 दिन पढ़ते थे, फिर महीने भर डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, फोन चला रहे हैं। ईसरल गुरुकुल में मेंटर को अगर लगता है आप फोन ज्यादा यूज कर रहे हो, आपका फोन लॉक किया जाता है। कई बार तो फोन रख लेते हैं अपने पास, आपको भटकने नहीं देंगे। मिनिमम 10 घंटे तो रोज बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, फिर उसके अलावा आप कुछ करो तो फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्रेक तो सबको चाहिए, बट 10 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। हर एक चीज आपकी बेटा यहां पर ट्रैक होती है। तो भारत की सबसे प्यारी केयर, बिना प्रेशर के, पॉजिटिव माहौल में, क्योंकि सब आपको दिख रहा होगा, हंसते खेलते पढ़ेंगे, खूब मजे से पढ़ेंगे, फील लेते हुए पढ़ेंगे, और भटकेंगे नहीं, क्योंकि भटकते हैं ना और टाइम वेस्ट हो गया। ड्रॉप ईयर में वैसे ही बेटा टाइम नहीं है। तो 20 मार्च 1 अप्रैल अपने दिमाग में डेट फिक्स कर लेना, ये आपकी लाइफ चेंजिंग डेट होने वाली है, क्योंकि आप भारत का सबसे प्यारा, सबसे पावरफुल, सबसे पर्सनलाइज और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करोगे, ईसरल गुरुकुल कोटा। ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट्स है भाई, भीड़ नहीं भरी जाती है। हर साल का एक टारगेट होता है, जैसे ही वो टारगेट फुल हो जाएगा बैचेस में एडमिशन बंद कर दिए जाते हैं। 20 मार्च में एक लिमिट तय है, अगर उससे ज्यादा बच्चे हो गए फिर आपको 20 मार्च में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप 20 मार्च में आना चाहते हो, मेरी प्रेफरेंस यही रहती है। आपको पता है आपका कुछ नहीं होगा, आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, अब आप सेकंड अटेम्प्ट देकर वो क्यों अपना वेस्ट करना चाहते हो। सेकंड अटेम्प्ट देना भी है प्रैक्टिस के लिए, तो 5-6 दिन की आपको छुट्टी दे देंगे, तब चले जाना, पर 12 दिन 13 दिन जो एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हो वो तो करो। तो जितने भी सिंसियर बच्चे हैं 20 मार्च को आ जाओ, पर अगर 20 मार्च को एडमिशन खत्म हो गए तो फिर बेटा आपको 1 अप्रैल को ही करना पड़ेगा या उसके अगले फेज में करना पड़ेगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, हर एक फेज में पक्का है। तो आप डायरेक्टली ईसरल की ऐप पर जाकर भी बुक कर सकते हो, नहीं तो नीचे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। काउंसलर्स आपको और डिटेल में बेटा समझा देंगे, फ्री काउंसलिंग सेशन आपका एक बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ईसरल के ऐप पर जाओ, ऊपर ट्रेंडिंग कोर्सेज के सेक्शन में आपको एक गुरुकुल का सीट बुकिंग का मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो। नीचे जेईई के कोर्सेज में गुरुकुल में जाकर डायरेक्टली आप ले सकते हो, वो भी हो जाएगा। तो बेटा लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे। अब इसके बाद बेस्ट फैकल्टी की टीम आपको मिलने वाली है। मतलब यार ऐसे टीचर्स एक जगह पर, एक इंस्टीट्यूट में, कोटा में आज तक कभी इकट्ठे नहीं हुए। केमिस्ट्री के अंदर मैं तो हूं, एबीएन सर आईआईटी बॉम्बे से हैं, ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है, खुद की टॉप 1000 के आसपास की रैंक है, और इनके पढ़ाए हुए मल्टीपल बच्चे टॉप 10 में, टॉप 50 में, टॉप 100 में रैंक ला चुके हैं। ठीक है, आईओसी और पीसी के किंग है ये कोटा के। ठीक है भाई, फिर अपने एनवी सर आईआईटी दिल्ली से हैं, 24 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है, टॉप 100 के मल्टीपल बच्चे सर से पढ़ चुके हैं।
ऐसी एपिक आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे IUCPC में, आपको मजा आ जाएगा। फिर MRS मैम, क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, मल्टीपल बच्चे, और ये सब इतने सालों से कोटा में ही पढ़ा रहे हैं। आजकल क्या होता है कि कोटा के नाम पर कुछ भी टीचर्स दे दिए जाते हैं, जिन्होंने आज तक शायद कोटा में 1 महीने का कोई ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया, उनको कोटा के फैकल्टीज बोल दिए जाते हैं। नहीं, ये 20 साल 24 साल 20 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं। तो बेटा MRS मैम आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रही होंगी। फिर अपने प्यारे दुलारे सबके एकदम बच्चों के फेवरेट, बच्चे जिनके लिए दीवाने हैं, RR सर भी आपको मिल रहे होंगे। वो मतलब केमिस्ट्री के साथ साथ लाइफ सेट कर देंगे आपकी, वैसा है। फिर AT सर हैं, ये भी खुद IIT से है। RR सर NIT से हैं, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। JYT सर IIT रुड़की से हैं, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, 10 साल से कोटा के अंदर पढ़ा रहे हैं, मल्टीपल टॉप 100 टॉप 500 की रैंक बेटा पढ़ा चुके हैं। VKR सर, ओहो एक और बड़े लेजेंड, दीवाने हैं बच्चे जिनके, वो आपको बेटा यहां पर मिल रहे होंगे। फिर अपने पास होंगे RKS सर, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, टॉप 10 के मल्टीपल बच्चे पढ़ा चुके हैं। इनका नाम चलता है ऑर्गेनिक में कोटा में। मैक्सिमम आज की तारीख में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर्स हैं वो सर से ट्रेनिंग लेकर, सर से पढ़कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर्स बने हैं। सिमिलरली RKC सर ऑर्गेनिक में होंगे, फिर से 20 साल करीब का एक्सपीरियंस सर को है। मतलब यार अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड्स की टीम है। इतना एक्सपीरियंस, इतनी रैंक्स प्रोड्यूस, 50,000 से ज्यादा बच्चों को IITian बनाने वाली, सैकड़ों बच्चों को टॉप 100 रैंक दिलाने वाली बेटा टीम आपके पास है। फिर अपन आते हैं फिजिक्स में, सारांश सर तो होंगे ही सही। सत्यम सर IIT खड़गपुर से, ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस, 5, 6, 7 हजार बच्चे IITian अभी तक सर बना चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। JRB सर IIT बॉम्बे से हैं, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। मतलब इनको जे एडवांस किंग बोला जाता है। मतलब बोलते ना कि सर के खून में जे एडवांस बहता है, ऐसे फिजिक्स के दीवाने, ऐसे सवाल कराते हैं, आपको एकदम जे एडवांस लेवल पर लेकर सर जाएंगे। फिर अपने अरुण सर, बहुत ही प्यारे से बच्चे, इनको अरुण भैया भी बोलते हैं। फिर अजय सर, अजय नागर सर, ये भी IITian है, बहुत प्यारा पढ़ाते हैं, बहुत फील से पढ़ाते हैं। 10 साल ऑलमोस्ट का सर का एक्सपीरियंस है, सैकड़ों बच्चे सर के पढ़े हुए अभी तक IITian बन चुके हैं, टॉप रैंक्स लेकर आ चुके हैं। वेद प्रकाश सर बच्चों के फेवरेट, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, इतना केयरिंग है ना, एक एक बच्चे पर सर जान छिड़कते हैं, एक एक बच्चे पर सर लास्ट तक ध्यान देते हैं कि यार वो कैसे भी करके एक एवरेज बच्चा एक टॉपर वाली कैटेगरी में धीरे 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 मेहनत कर करके आ जाए। PS सर IIT से है, सर का एक्सपीरियंस तगड़ा वाला, मतलब जो बोलते हैं ना मजे मजे में फिजिक्स को ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता पर अपना लेवल एडवांस तक पहुंच जाता है। PG सर, हिमांशु सर, प्रवीण सर की एपिक वाली टीम है। मैथ्स तो यार आप पूछो ही मत भाई, वन एंड ओनली द NK सर, कहने की जरूरत नहीं। फिर लेजेंड BG सर, 8-9 हजार सर के पढ़ाए हुए बच्चे IITian अभी तक बन चुके हैं। पिछले 4-5 साल में E-सरल के अंदर जो लाइव क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सर से पढ़कर IITian बन रहे हैं, ठीक है। फिर KD सर, ओहो हो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिगेस्ट लेजेंड ऑफ कोटा, मतलब जिसमें ना मतलब सर के यार हर इंस्टीट्यूट के बच्चे फैन होते हैं, उनका मन होता है एक बार KD सर से ऑफलाइन में मैथ्स पढ़कर देखी जाए। सर के पढ़ाए हुए मल्टीपल बच्चे बेटा टॉप 100 के रैंक लेकर आ चुके हैं। आज दुनिया के हर कोने में बेस्ट कंपनीज में या तो वो प्लेस्ड है या उनकी खुद की टॉप कंपनीज है। 20 साल करीब का सर का एक्सपीरियंस है अपने यहां पर। PMS सर 20 साल, MKW सर 20 साल, मतलब मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। SPT सर 15 साल प्लस का एक्सपीरियंस। फिर AD सर विशाल सर, मतलब भाई ऐसी मैथ्स की टीम है ना, मिनिमम एक्सपीरियंस ही यहां पर 15 साल का चल रहा है। मिनिमम ही 5-6-7 हजार बच्चे IITian बनाए, मल्टीपल टॉप 100 की रैंक, ठीक है। तो बेस्ट टीम, बेस्ट फैकल्टी टीम आपको यहां पर मिलने वाली है। कोई बैच सिस्टम नहीं होता। आप 11-12 में भुगत भोगी हो बहुत सारे, जो पहले ऑफलाइन पढ़े हैं या ऑनलाइन भी पढ़े हैं। होता है ना, कुछ सेलेक्टेड बच्चों को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, उनको कम साइज में, कम बैच साइज में टीचर्स पढ़ाते हैं, 100-150 बच्चों में पढ़ाते हैं, सारा ध्यान उन पर दिया जाता है। बाकी तो बेटा बैंकर आप बन ही गए थे 11-12 में, आपको ही पता है। 2 कैटेगरी होती है, एक रैंकर, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, रहना खाना भी मिलता है, बेस्ट टीचर्स भी मिलते हैं, उनका मटेरियल भी अलग होता है। आप बन गए थे बैंकर, जो उनकी फीस दे रहे थे शायद IIT में जाने की। E-सरल में ऐसा नहीं होगा, कोई बैच सिस्टम नहीं है। जो सुविधा उस बच्चे को है, जो सो कॉल्ड टॉपर है, वही सुविधा बेटा आपको भी होगी। आप मेहनत करो, आपको सेम रिसोर्सेज, सेम टीचर्स देंगे, आप भी निखर कर आओ। कोई भेदभाव आपके साथ यहां पर नहीं होने वाला है, ठीक है।
पूरे मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, एक ईसरल का किट मिलता है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, मॉड्यूल्स इंक्लूडेड, जैसा कि मैंने आपको बताया। डीपीपीज रेगुलर बेसिस पर आपको मिलेगी, सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, इसके अलावा कोई किताब करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा क्लास में। पर क्योंकि आपको ओपी का जो ऑनलाइन का कोर्स है वो फ्री मिल रहा है इसके साथ, तो आपको टेक्सचुअल वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे, लाइव डाउट क्लासेस भी मिल जाएगी। डाउट पे मैं भी आता हूं। 4 अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेज है और स्टार्टर है, मतलब एकदम सिंपलेस्ट से आप चालू कर रहे हो। एनसीईआरटी की एक एक चीज कवर्ड है, क्योंकि आजकल जेईई मेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और आप टफेस्ट से भी ऊपर, जे एडवांस 2016 लेवल के ऊपर के भी सवाल कर रहे हो, क्योंकि आपको सारे तरीके के सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, पूरा अच्छे से ये है। 250 से ज्यादा बेटा आपके टेस्ट होंगे, हर चैप्टर के बाद उसका जेईई मेंस का टेस्ट, जे एडवांस का टेस्ट। फिर एक कंप्यूटर लैब में, जो कि मोस्टली एकदम जेईई मेंस के एग्जाम सेंटर, जे एडवांस के एग्जाम सेंटर जैसा दिखता है, वहां पे आपके रेगुलर 3 घंटे के जेईई मेंस के टेस्ट और 6 घंटे के जे एडवांस के टेस्ट होंगे। मंथ में मिनिमम एक टेस्ट तो हो ही रहा होगा। जो भी उस पूरे महीने में पढ़ा है वो उसमें बेटा आएगा आपके पास। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पूरा एकदम एग्जाम सेंटर वाले माहौल के ऊपर। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा, चाहे एक चीज और, भारत का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जेईई मेंस के 1 महीना पहले, मिनिमम आप पहले ज्वाइन कर रहे हो तो आपका 1.5 महीना पहले सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। आप 2 बार रिवीजन करके जाओगे, 2 बार रिवीजन करके जाओगे, और रिवीजन भी आपका ईसरल में होगा। ऐसा नहीं है कि रिवीजन के लिए इधर उधर की सीरीज देख रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं, नहीं, रिवीजन की पूरी क्लासेस आपकी ईसरल में चलेगी कोर्स कंप्लीशन होने के बाद में। तो बेटा आपका पूरे एक रिवीजन का प्लान होगा, जिसको हम स्कोर बोलते हैं, उसमें क्लासेस, टेस्ट वगैरह सब कुछ होगी। और लास्ट में आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिससे आप भारत भर के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाओगे। ठीक है, आपको टेस्ट एनालिसिस के सेशन होंगे, रिपोर्ट मिल जाएगी। डाउट सॉल्विंग आपके पास ऑनलाइन वाली पूरी अवेलेबल है, पर क्योंकि हम ऑफलाइन आए हैं, आपके डाउट काउंटर्स होंगे, वहां पे टीचर्स अवेलेबल होंगे। क्लास हुई, आपको डाउट पूछने हैं, हर टीचर का एक डाउट काउंटर पे टाइम होता है, बहुत इजीली एक्सेसिबल होते हैं, हर बच्चे का डाउट सॉल्व किया जाता है। आप वहां पर जाकर ऑफलाइन अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। शीट डिस्कशन होगा, टेस्ट डिस्कशन होगा, डीपीपी डिस्कशन होगा, इस सब में भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं, मैं घर चला गया, हॉस्टल चला गया, ऑनलाइन डाउट भी क्लियर कर सकता हूं, तो वो भी सुविधा अवेलेबल है। आपकी लाइव डाउट क्लासेस चलती है ऑनलाइन, उसमें कर लो, टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशन से कर लो। डाउट सॉल्विंग टूल है, जिसपे आप मैसेज भेजकर, पिक्चर भेजकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। मतलब हर चीज, पूरा आपको फ्री ओपी कोर्स मिल रहा है, पूरा का पूरा लाइव क्लासेस। मतलब आपके पास बेटा पढ़ने के 3 तरीके हो गए। आप ऑफलाइन तो पढ़ रहे हो, वो भी आपके पास अवेलेबल है। दूसरा, जो ईसरल की लाइव क्लासेस चलती हैं, आपके पास वो सेट ऑफ टीचर भी अवेलेबल है। 3 सेट ऑफ टीचर्स बेटा आपको मिल रहे हैं। और तीसरे, जो विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं, मेरे, एनके सर के, सारांश सर के, वो भी आपके पास अवेलेबल है। मतलब आपको एक ही कोर्स में, एक ही प्लेटफॉर्म पर 3 अलग अलग सेट ऑफ फैकल्टीज के ऑप्शन यहां पर मिल रहे हैं। और जो ऑनलाइन होता है और जो ऑफलाइन होता है वो कंप्लीटली सिंक्ड होता है। मतलब जो ऑनलाइन में चल रहा होगा वही ऑफलाइन में चल रहा होगा, आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, तो भारत का सबसे पर्सनलाइज, सबसे केयर वाला कोर्स, एक वो चीज है ना, ईसरल का वादा, केयर सबसे ज्यादा। तो बेटा आपकी सबसे ज्यादा केयर हो रही होगी। सेव दी डेट, 20 मार्च और 1 अप्रैल। अब और टाइम मत बिताओ यार, बस अब आ जाओ, बोर्ड खत्म करो और आ जाओ बेटा, चालू करो। और सीट बुक कर लेना, क्योंकि अगर जो सीट्स फिक्स्ड हैं वो फुल हो गई तो 20 मार्च में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो 1 अप्रैल में मिलेगा। और अगर एक की भी फुल हो गई तो फिर बेटा उसके बाद ही मिलेगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आप बाकी सबसे पीछे हो जाओगे। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, फटाफट से आकर रजिस्ट्रेशन करो। मिलते हैं गुरुकुल के अंदर, साथ मिलकर ड्रॉपर से टॉपर की जर्नी, फेलियर से आईआईटीएन की जर्नी पूरी करके दिखाते हैं। वो होगा हमारा कमबैक, वो होगा हमारा दुनिया को जवाब। ऑल दी बेस्ट।